नमस्कार छात्रों, आपका एसवीएम स्कूल जयसिंहवास की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप 10th क्लास की जो हमारी संस्कृत की व्याकरण चल रही है उसमें हमने अपना संधि का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने स्वर संधि के जो दो भेद हैं, यण संधि और अयादि संधि, उनको अपने पहले के वीडियो में पढ़ लिया है। आगे अब हम पढ़ेंगे अज स्वर संधि के तीसरे भेद को, जो है हमारा वृद्धि संधि। 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में जो आपके शामिल है संधि के भेद, वही हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। वृद्धि संधि, देखिए सबसे पहले वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। ये सूत्र क्या कहता है कि एक ए आगे परे एक प्रत्याहार होने पर उन्हें वृद्धि एकादेश हो जाता है। अर्थात इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? वृद्धि संधि की, वृद्धि संधि की पहचान, यदि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए आई ओ औ, ए आ के बाद ए आई ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्रमशः आई औ हो जाता है, हो जाता है। फिर देख लीजिए एक बार, ए आ के बाद यदि ए आई ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हम और खोल के लिखते हैं, या यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ए और आ और बाद में क्या आ गया? ए या आई, दोनों में से कोई भी हो, हमको करना क्या है? आई करना है। क्या करना है? आई। ठीक है, और ए या आ के बाद में ओ या औ, दोनों में से कोई भी हो, दोनों की जगह पे क्या करेंगे? हम औ करेंगे। क्या करेंगे? औ करेंगे, क्योंकि हमारी वृद्धि संधि यही कहती है कि वृद्धि रेची, यदि ए आ के बाद एच प्रत्याहार आता है तो उनको वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश, एकादेश का क्या मतलब है? एकादेश, एकादेश किसे कहते हैं? एकादेश होता है दोनों वर्णों के स्थान पर, यानी जहां पर हमारी संधि हो रही है, जैसे ए और ए, ये हमारा कोई संधि शब्द है और यहाँ पर संधि हो रही है, तो एकादेश का मतलब है इन दोनों वर्णों के स्थान पर हमें आई कर देना है। ठीक है, इसे कहते हैं एकादेश, यानी दोनों वर्णों के स्थान पर। इसलिए मैंने पहचान में आपको खोल के लिख के बताया है कि दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः आई और औ हो जाता है। ये आप अलग से अपनी नोटबुक में उतार लेना, साइड में समझने में आसानी रहेगी। ऊपर से हम, आपने शायद देख लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं। अब इसको सही से समझने के लिए हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, जैसे सदा प्लस ए, सदा प्लस ए,
देखिए अब दोनों जो हमारे संधि पद है सदा प्लस ए, अब वृद्धि संधि क्या कहती है कि यदि ए आ के बाद कोई ए आई या ओ औ आए तो ए आई के स्थान पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ए आई के स्थान पर हम क्या करेंगे, आई करेंगे, क्या करेंगे, आई। तो यहाँ पे जैसे हम इनको खोल के लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए, सद प्लस आ प्लस ए, आ के बाद ए आ गया, आ के बाद ए आ गया, तो हमारी वृद्धि संधि का नियम बन रहा है कि ए आ के बाद ए आए तो दोनों को एकादेश करना है। क्या एकादेश करना है, आई वृद्धि, यानी इसको बढ़ा देना, ठीक है। जो ये हमारी छोटी ए है इसको क्या कर देना, बढ़ा देना, यानी बड़ी आई कर देना। तो ये क्या हो जाएगी, दोनों के स्थान पर एक आई, और जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सत प्लस आई प्लस वह, क्योंकि यहाँ पे दोनों के स्थान पे हुआ है तो पीछे हमारे पास क्या बचा है, केवल वह बचा है, ठीक है। और अब इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सदैव, क्या बन जाएगा, सदैव, ठीक है। तो सदा प्लस ए हमारी संधि क्या बनेगी, सदैव। और उदाहरण देखिए जैसे एकैकम, क्या बनेगा संधि पीछे, एक प्लस एकम, क्या बनेगा, एक प्लस एकम। अब देखिए यहाँ पे दोनों पद देखने हैं, जो हमारी संधि हो रही है जहां पर, वहां के हमें दोनों पदों को देखना है। यहाँ पे इसको खोल के लिखो, कौन सा स्वर है, ए, और बाद में एकम। अब देखिए जहां पे संधि हो रही है वहां पे हमारे दोनों पदों में पहले ए आ रहा है और बाद में ए, तो इसको क्या करेंगे हम, वृद्धि एकादेश, दोनों के स्थान पर एकादेश का मतलब एक कर देना, और वो क्या करेंगे, वृद्धि, यानी इसको बड़ी आई कर देंगे। अब जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये एकई कम, एकई कम, ठीक है। और देखिए उदाहरण जैसे महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, औषधि। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ क्या आ रहा है, दोनों पदों में देखो इसको खोल के, मैं है में क्या है, आ, कौन सा स्वर है, आ, और बाद में क्या है, औषधि, औषधि। और देखिए यहाँ पे जो संधि हो रही है दोनों पदों में जो संधि के वर्ण है वहां पे आ और औ आ रहा है, आ और औ आ रहा है, तो दोनों के जगह में हम क्या करेंगे, वृद्धि एकादेश, यानी दोनों के स्थान पर हम औ कर देंगे, है ना। और औ करेंगे और जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या है, मैं है के ऊपर ये हलंत यानी आधा है तो ये स्वर इसके साथ हो जाएगा, औषधि, महोषधि, क्योंकि यहाँ पे औ और आ की जगह पे तो औ हो ही था, बाद में हमारे पास क्या बचा है पद, षधि, ये मूर्धन्य से और थी, महोषधि। और देखिए जलोघ, जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ, क्या बनेगा, ये जल में लय में क्या है, लय में क्या है, ए, और बाद में ओ घ, जलो घ। अब देखिए ए के बाद ओ आ गया, वृद्धि संधि का नियम बन रहा है कि ए के बाद में ओ अगर आए तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश कर देंगे। तो ए के बाद ओ आया है तो जल, और इसको क्या बनेगा, दोनों को औ बनेगा ना, तो यहाँ पे लय के ऊपर औ और ये घ, जलो घ। गंगा प्लस ओघ, क्या बनेगा, गंगा, गंगा, आ को निकाल देते हैं यहां से, और इधर ये क्या है, ओघ, है ना। अब इस आ और ओ के स्थान पे एकादेश होकर क्या होगा, औ। अब इनको आप जोड़ के लिख दीजिए, क्या बन जाएगा, गंगौ औ घ, गंगौ घ, ठीक है। वृद्धि संधि
ये चाहे वृद्धि संधि के जितने भी नियम हो, आपको केवल उसको पहचानना है कि यहाँ पे कौन सी संधि का नियम बन रहा है। देखिए हर संधि में उसका नियम, जैसे आप उच्चारण करेंगे इस शब्द को, पद को पढ़ेंगे, आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि यहाँ पर कौन सी संधि है। वृद्धि संधि के बाद हमारी जो अगली संधि है स्वर संधि के भेद में, वो आती है पररूप संधि। कौन सी आती है? पररूप संधि। पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र जो महर्षि पाणिनि ने दिया है वो है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम अर्थात एंग परे रहते, एंग का मतलब एंग परे रहते और पहले अच का ए है तो उसके स्थान पे पररूप यानी अगला रूप हो जाता है। जैसे देखिए यदि इधर कोई एकारांत, ये पहचान लिख लीजिए, पहचान क्या है पररूप संधि की पहचान? कि अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग कौन से होंगे? प्र, अव और उ। अकारांत उपसर्ग के बाद यदि ए ओ हो तो क्या हो? ए या ओ, ठीक है। तो उनके स्थान पर हो तो पररूप एकादेश हो जाता है। पररूप एकादेश हो जाता है। एकादेश क्या होता है? हमने अभी बताया कि दोनों वर्णों के स्थान पर, संधि के जो दो पद हैं उन दोनों पदों के वर्णों के स्थान पर जब एक वर्ण हो जाता है तो उसे बोलते हैं एकादेश। यानी एक वर्ण आदेश होना वो होता है एकादेश। जैसे यहाँ पे प्र, अव और उप और बाद में क्या हो? ए या ओ, तो वहां पर क्या होगा? पररूप एकादेश। और संधि कौन सी होगी? पररूप संधि। ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते। अब देखो पररूप संधि का नियम बन रहा है। हमने अभी क्या लिखा कि अकारांत उपसर्ग प्र, अव और उप के बाद यदि ए या ओ आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। अब सोचते होंगे कि अकारांत क्या होता है? अकारांत का मतलब है ए है अंत में जिसके, मतलब कोई भी शब्द है, जैसे देखिए राम, यहाँ पे जो अंतिम वर्ण है उसमें क्या है? जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो र, आ, मैं और ए, ये इसके वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं राम शब्द का, राम पद का, तो क्या होता है? र, आ, म, अ। अंत में क्या आ रहा है? ए। अंत में ए आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एकारांत शब्द। यानी जो पद ए से जिनका अंत हो रहा है वो होते हैं अकारांत। और उसी प्रकार से दूसरे भी होते हैं, जैसे रति, ये क्या होगा? ईकारांत, क्योंकि जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? र, अ, त और ये क्या है? ई, यानी छोटी ई, ईकारांत। रमा, रमा, इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? र, ए, मैं, आ। र, ए, मैं, आ। तो इसके अंत में क्या आया? आ, तो ये क्या हो गया? आकारांत। ठीक है। उसी प्रकार से जिस भी स्वर वर्ण से कोई पद शब्द समाप्त हो रहा है उसी स्वर वर्ण के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है। अकारांत क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा शायद। देखिए प्र प्लस एज दे,
तो यहाँ पे अकारांत उपसर्ग आ गया हमारा और उसके बाद में क्या है ए। तो क्या करेंगे इसको प्रेजते, प्रेजते, क्योंकि कोई परिवर्तन तो करना है, किसी वर्ण को बदलना तो है नहीं। क्या करना है सीधा ये जो हमारा स्वर वर्ण है और ये स्वर वर्ण है दोनों का एकादेश कर देंगे। क्या एकादेश कर देंगे पररूप एकादेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा प्रेजते। उसके बाद में देखिए उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि, वही एकारांत उपसर्ग आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है ओ। ये लिखा ना कि क्या आएगा इन दोनों के बाद में ए या ओ, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है उप के बाद में ओ आ रहा है। तो क्या करेंगे इसको पररूप एकादेश, क्या बन जाएगा उपोषति, उपोषति। इसके बाद में और देखिए उप प्लस एजते, उप प्लस एजते, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे एकारांत उपसर्ग आ गया और बाद में ए आ गया तो पररूप संधि बन रही है। क्या हो जाएगा उपेजते, उपेजते। उप अब का देख लीजिए अव प्लस औषधि, अव प्लस औषधि। तो यहाँ पे क्या बनेगा अव, अव प्लस औषधि, अव प्लस औषधि। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोनों को पररूप एकादेश होगा। क्यों? क्योंकि एकारांत उपसर्ग के बाद में क्या है, एकारांत उपसर्ग के बाद में है ओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अवोषति, अवोषति, क्या हो जाएगा अवोषति। और देखिए जैसे जितने भी उदाहरण हो कोई भी संधि हो सब पे एक ही नियम एक ही तरीके से चलेगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पर कौन सी संधि का नियम बन रहा है। प्रे अब प्लस एजते, अब प्लस एजते, वही हो रहा है अकारांत उपसर्ग है उसके बाद में ए आ रहा है। तो क्या हो जाएगा वृद्धि एकादेश होकर अवेजते, अवेजते, क्या बन जाएगा अवेजते। तो ये है आपकी पररूप संधि। अच स्वर संधि में हमने हमारी जो आपके 10वीं के संस्कृत व्याकरण में संधि के टॉपिक में स्वर संधि में शामिल है उनमें 4 संधियां हमने पढ़ ली है और आगे हम पढ़ेंगे जो हमारी अगली संधि है वो है कौन सी संधि है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है पूर्व रूप संधि, जो हमारी अच स्वर संधि की लास्ट है पूर्व रूप संधि। ठीक है, ये है हमारी अगली संधि पूर्व रूप संधि। ये क्या कहते हैं, इसका सूत्र है एंग पदांता दति, एंग पदांता नहीं, इंग पदांता दति। ये सूत्र क्या कहता है कि एंग पदांतात अति, एंग पदांतात अति। यहाँ पे ये एंग है, ये पदांत और ये अति, ये 3 चीजें सूत्र में दी गई हैं। एंग पदांत अति अर्थात यदि, कैसे पहचान करेंगे हम इसकी, पद के अंत में पहचान कैसे करेंगे, पहचान लिख लीजिए और पूर्व रूप संधि की पहचान कैसे करेंगे। यदि पद के अंत में ए और औ एंग, हमने पढ़ा था प्रत्याहार सूत्र में
के अंत में यदि ए को क्या हो, ए को के साथ या बाद में, ए को के साथ या बाद में ए स्वर आए, क्या आए, क्या ना है, ए स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण आए, तो वहां पर पूर्व रूप संधि होती है, तो वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। और जब ये पूर्व रूप संधि होगी तब होगा क्या, ए के स्थान पर हमें क्या कर देना है, यानी दोनों का वही, यदि इस संधि में ए के स्थान पर, इस संधि में परवर्ती ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह कैसे लिखते हैं, अवग्रह चिन्ह संस्कृत में अवग्रह चिन्ह किसको बोलते हैं, जो एक एस के जैसा ऐसा जो चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, जिसे अवग्रह चिन्ह कर दिया जाता है, अवग्रह चिन्ह कर दिया जाता है। देखिए क्या, कैसे पहचान करेंगे कि यदि पद के अंत में ए ओ हो, क्या हो, पद के अंत में ए ओ हो और उसके साथ में ए स्वर वर्ण आए, तो वहां पर पूर्व रूप संधि होती है। इस संधि में परवर्ती ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह ए कर दिया जाता है। थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पदांत में क्या हो, ए या ओ और बाद में क्या हो, ए, ऐसी कंडीशन जहां पर हो, ये चीज हमको देखनी है। क्या देखना है कि पद के अंत में ए या ओ हो और बाद में क्या हो, ए ओ हो और बाद में क्या हो, ए, तो वहां पे क्या करना है, ए ओ तो है ही हमारे पास, लेकिन बाद का जो ये ए है इसको इस अवग्रह चिन्ह में बदल देना है, ए ओ लिख के, और इसको ए को, मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, मैं इस ए को किस में बदलना है, जो बाद में आएगा उसको बदलना है इस अवग्रह चिन्ह में, ठीक है, अवग्रह चिन्ह में बदल देना है। इसको उतार लीजिए, फिर हम इसके उदाहरण लिखते हैं। जो पूर्व रूप संधि है उसके उदाहरण चलिए हम देखते हैं। जैसे क्या होगा, पहला उदाहरण हरे अव, हरे प्लस अव, हरे प्लस अव। चलिए उदाहरण देखते हैं। हरे जैसे हरे प्लस अव। अब देखिए इस उदाहरण में हमारी जो पूर्व रूप संधि है उसका नियम लागू हो रहा है या नहीं, उसका नियम लागू हो रहा है। देखिए जरा ध्यान से, हमने क्या पढ़ा अभी कि यदि पदांत में क्या हो, ए यानी ए
या ओ, ए ओम। प्रत्याहार है ना हमारा तीसरा, उसका दोनों वर्ण है ये। यहाँ पर देखिए अब हरे, इसको थोड़ा विच्छेद करके लिखो। हर, रे में क्या है ए और बाद में क्या है अ। देखिए क्या है, यदि पदांत में ए हो और बाद में ए वर्ण आए तो वहां पे हमारी पूर्व रूप संधि बनती है। तो क्या करेंगे, एकादेश और उसको करेंगे अवग्रह का ए। तो ये तो एकादेश में ऐसे का ऐसा रह जाएगा हरे। केवल इस ए को बदलना है हमें, मोटे तौर पे हम देखें तो केवल इस ए को हमें बदलना है और उसकी जगह पे क्या कर देना है, अवग्रह का ए। ठीक है बच्चों, और इस अवग्रह के ऊपर कभी भी अधर रेखा, जो सिरोरेखा है वो नहीं आती है। ठीक है, यानी इसके ऊपर हम जो ये रेखा खींचते हैं वो इस अवग्रह के ए के ऊपर नहीं आएगी, इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्पेस मतलब खाली जगह छोड़ेंगे। ठीक है, और देखिए इसका उदाहरण जैसे विष्णु, विष्णु प्लस अव, विष्णु प्लस अव। यहाँ पे देखो न में क्या है, ओ है ना, न में ओ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओ के बाद हमारा ए आ रहा है। पूर्व रूप संधि का नियम बन रहा है कि ए और ओ के बाद ए ओ, ए और ओ के बाद ए हो, तो वहां पे क्या होगा, पररूप एकादेश और इस ए को कर देंगे हम अवग्रह का ए। तो जब संधि करेंगे तो ये क्या बनेगा, विष्णु अव। क्या बनेगा, विष्णु अव, विष्णु अव। क्योंकि यहाँ पे ओ के बाद में ए आ रहा है इसलिए यहाँ पर हमारी पूर्व रूप संधि है। और उदाहरण देखिए, लोके प्लस अस्मिन, लोके प्लस अस्मिन, क्या बनेगी संधि इसकी, इसकी संधि बनेगी लोकेस्मिन, लोकेस्मिन, लोकेस्मिन। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके जब हम टुकड़े करेंगे क में क्या है ए, और जो अगला हमारा पद है उसमें क्या है ए है, अगले पद में ए है ना, तो पूर्व रूप संधि का नियम बन गया कि पहले क्या हो ए ओ और बाद में क्या हो ए। सिर्फ ए स्वर वर्ण होगा पूर्व रूप संधि में, आप ध्यान रखना। पूर्व रूप संधि में बाद में हमें क्या देखना है, सिर्फ ए, और ए अगर जहाँ पे है तो इसमें क्या कर देंगे हम, लोके अस्मिन। इधर वाला जो पूर्व पद है वो ऐसे का ऐसा रहेगा, पूर्व पद है वो क्या रहेगा, ऐसे का ऐसा रहेगा, और जो अगला पद है, दूसरा पद है, उसके इस ए को हमें अवग्रह चिन्ह में बदल देना है। ठीक है, और देखिए जैसे ते धन अत्र, ते प्लस अत्र, ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, ते अत्र, क्या बनेगा, ते अत्र। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो त में क्या है ए और आगे क्या है ये अत्र, हमारा स्वर वर्ण आ रहा है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ये तो यूं का यूं रहेगा और इसकी जगह पे कर देंगे हम अवग्रह का ए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा ते अत्र, ते अत्र। ठीक है, पूर्व रूप संधि आपको शायद समझ में आ गई होगी, और ये हमारी जो अर्थ स्वर संधि है वो आज कंप्लीट हो गई है। तो अगले वीडियो में हम हमारी व्यंजन हल संधि स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय।